नाउ हाय गाइस, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहली तो बात है अर्थवॉर्म देख रहे हैं। अच्छा चलो अर्थवॉर्म देख लेते हैं। नाउ जो अपना अर्थवॉर्म होता है ना, केचुआ, वो एक्चुअली अगर बात करें तो ये ज़मीन के नीचे रहता है, ठीक है, बिल बना के। एक्चुअली ये नॉक्टर्नल एनिमल है, मतलब रात्रिचर प्राणी है। तो दैट मीन्स ये दिन भर में ये क्या करते हैं, बिल बना के ज़मीन के अंदर रहता है भाई, बगीचे वगैरह में, खेत वगैरह में ये क्या करता है, बिल बना के अंदर रहता है, ठीक है। तो दैट मीन मेरा कहने का मतलब ये है, इसको किसान का मित्र कहा जाता है, फॉर्मर फ्रेंड कहा जाता है। बस 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 यही समझना है हमें कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण इसको किसान का मित्र कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जब अंदर डीप बरो बना रहा होता है ना, तो ये क्या करता है, अंदर की मिट्टी को बाहर करता है। अच्छा, जो ऊपर की ज़मीन होती है वो इतनी फर्टाइल थोड़ी ना होती है, लेकिन नीचे की जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल सॉइल होती है। तो अंदर की सॉइल को ये क्या करता है, बाहर करता है, ठीक है। अब नंबर 1 पॉइंट, अंदर की सॉइल को ये क्या करता है, बाहर करता है। नंबर 1, ये जो होता है ना, अंदर की मिट्टी भी खाता है। दैट मीन्स देखो, ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है। अंदर की मिट्टी, जब अंदर बरो बनाओ तो अंदर की मिट्टी भी खाएगा, ऑब्वियसली बात, अंदर रहेगा तो अंदर की मिट्टी भी खाएगा। तो जब अंदर की मिट्टी क्या होती है, ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं। होता क्या है, इसकी बॉडी में 100 में से 90% क्या होता है, बस खाली 10% ही वो जो मिट्टी से जो मिनरल्स न्यूट्रिशन है वो इसकी सेल एब्जॉर्व करती हैं। बाकी जो 90% ऐसा फीकल मैटर के रूप में ये क्या करता है, अपना वेस्ट मटेरियल निकाल देता है। लेकिन ये अपना वेस्ट मटेरियल ज़मीन के बाहर, हमेशा याद रखना, ज़मीन के अंदर छुपा हुआ, लेकिन जब इसको फीकल मैटर रिलीज़ करना होता है, निकालना होता है, तो ये ज़मीन के ऊपर आता है फीकल मैटर निकालने, ठीक है। और तभी अगर हमको पहचानना हो कि अर्थवॉर्म, लाइक खेत या बगीचे में आप जाओ तो अगर पहचानना हो कि भाई अर्थवॉर्म कहाँ है, तो हमेशा याद रखना वो जगह ढूंढना है जहाँ पे सरसों के दाने टाइप में छोटे छोटे मटेरियल मिलने लगे, मैटर मिलने लगे, इस टाइप का। तो हमेशा याद रखना वो अर्थवॉर्म की क्या होगी, पोटी होगी। दैट मीन्स वेस्ट मटेरियल होगा उसका, ठीक है। ये हमेशा अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज़ करने बाहर हमेशा ज़मीन पे करना है। और इसका वेस्ट मटेरियल जो होते हैं एकदम सरसों के दाने टाइप का होता है, गोल गोल, ठीक है, छोटा सा, छोटे छोटे दाने टाइप का। इसको हम लोग कास्टिंग भी कहते हैं। एक्चुअली वार्म लाइक होता है ना, तो इसको इसकी फीकल मैटर को हम लोग वार्म कास्टिंग कहते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है इसमें। हाँ, यहाँ तक, चूँकि किस लिए मिनरल्स पाया जाता है, क्योंकि है तो वही मिट्टी का सारा मिनरल्स ही इसने जो खाया वही निकाल दिया वेस्ट। तो दैट मीन्स उसमें ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए वो कायदा इसको क्या कहते हैं, हाँ, कंपोस्ट, मतलब जो खाद का बहुत बढ़िया ये होता है, और मतलब टाइप होता है, एक हिसाब से देखा जाए। क्या, इसको हम लोग वार्म कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये वार्म कास्टिंग मार्केट में भी बिकते हैं, हाँ, पैसे में। क्योंकि देखो ये क्या करते हैं, ये है तो बहुत ज़्यादा एक हिसाब से देखा जाए तो मतलब ये क्या करता है, वार्म कास्टिंग जो ज़मीन की होती है वो फर्टिलिटी रेट को बढ़ा देता है, क्योंकि भाई नीचे की ज़मीन वो मिट्टी आई हुई होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसके कारण क्या होता है, जो क्रॉप होगा, क्रॉप क्या होगा, फर्टिलिटी रेट, मतलब जो मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी रेट जो है ये बढ़ा देगा। तो सिंपल सी बात है, फसल अच्छी हुई, उसको सारे मिनरल्स मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है जो केचुआ होता है, जो अर्थवॉर्म होता है, वो फार्मर फ्रेंड होता है, ठीक है। ओके, तो ये कंसेप्ट समझ में आया है नहीं? ठीक है, फिर देखते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।